अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ अपनी जो कार्रवाइयां हैं, ऑपरेशन है, उसको तेज कर रखा है, जिसकी वजह से ग्रीन कार्ड होल्डर्स में एक परेशानी की सूरत हाल पाई जाती है कि कहीं उनके नाम भी उस फहरिस्त में शामिल तो नहीं है जिनका को माजी में कोई हल्का फुल्का कुछ छोटा मोटा क्राइम का रिकॉर्ड मौजूद है। अब ये जाहिर है हर किसी को बेहतर पता होता है कि जिस वजह से उससे को पता होता है कि उसका नाम हो सकता है या नहीं। बहरहाल, अब आज के जो वीलॉग है इसमें हम उन तमाम तर चीज़ों का अहाता करेंगे। ये 9 वो चीज़ें हैं, अगर तो वो आपने की हैं तो फिर आपके लिए भी मसला बन सकता है, आपका ग्रीन कार्ड मनसूख भी हो सकता है और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। तो आज के वीलॉग में वो तमाम 9 पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको पता हो। मकसद यही होता है, लोगों को डराना नहीं बल्कि उनको एजुकेट करना होता है। हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने लेकर आ जाते हैं। अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिका में वो कहते हैं कि मुस्तकिल क़याम काम करने और अमरीकी कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ उनको का हक हासिल है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वाज़ेह किया है कि ये लोग भी उन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का निशाना बन सकते हैं अगर उनमें भी जो है वो इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करते हैं जिससे हुकूमत मना कर रही है। अब अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक ग्रीन कार्ड होल्डर्स को तब ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जब तक वो ऐसा काम ना करें जो उन्हें इमिग्रेशन कवानीन के तहत मुल्क बदर किए जाने के काबिल बनाते हों। अब वो काम कौन कौन से हैं वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस सूरत हाल में डिपोर्ट भी हो सकते हैं। नंबर 1, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को जी इन 9 बातों का ख्याल रखना है। और नंबर 1 पे अगर ग्रीन कार्ड उस सूरत में डिपोर्ट हो जाएंगे जी अगर आपका जो मुस्तकिल रिहायशी हैसियत है, ग्रीन कार्ड है, इसको मनसूख कर दिया जाए तो फिर आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये ऐसे नहीं करेंगे कि बस एक बंदा सुबह उठा और उठ के उसने कहा नहीं जी इस बंदे का तो ग्रीन कार्ड जो है मनसूख कर दें, उसको भगा दें। नहीं, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होगा, उसकी वजह भी होती है, वो आगे चल के हम बताते हैं। क्योंकि उसमें होता यह है कि आमतौर पर आप क्यों होता है कि आपने एक जो कंडीशनल जो है ग्रीन कार्ड की तजदीद करवाना होती है वो आपने नहीं करवाई, तो इस वजह से आपको कार्ड मनसूख कर दिया, उसके बाद डिपोर्टेशन का राह हमवार हो गया। नंबर 2, आपने किसी भी ऐसे शख्स की हेल्प की है जो गैर कानूनी तौर पे अमेरिका में दाखिल हुआ या आपने उसको हेल्प आउट किया है। अगर आप ये काम करेंगे तो फिर आपके ग्रीन कार्ड की खैर नहीं है। नंबर 3 जनाब, अगर तो आपने कोई ऐसा कुछ संगीन जुर्म कर दिया है जैसा कि कोई आपने किसी को मार दिया, किसी के साथ ज्यादती कर दी या बच्चों के खिलाफ जराइम, ये वो चीज़ें हैं, अगर आप इसमें इन्वॉल्व पाए गए तो जनाब ग्रीन कार्ड आपका मनसूख हो सकता है और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और उसके लिए ज़ाहिर है कानूनी तरीका एक मौजूद है, वो मैं पहले बहुत बार कर चुका हूँ, इसलिए उस पर आज बात करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 पे जनाब, मनशियात या असले से मुतालिक जराइम में आप अगर मुलव्विस हैं तो फिर भी आपका ग्रीन कार्ड मनसूख हो जाएगा। ये बात से नशीन कर लीजिए। अगर आप कहें कि नहीं होगा तो फिर ये आपको तब पता चलेगा अगर आप एक दफ़ा ये रख के देख लीजिए। उसके बाद नंबर 5 पे जनाब, आपने कोई धोखाधड़ी किया है, फ्रॉड किया है या जालसाजी में मुलव्विस पाए गए हैं तो फिर अमेरिका में रहने के लिए आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। अपना बैग खुद उठाएं, ग्रीन कार्ड दें अमेरिकी हुकूमत को, कहें थैंक यू वेरी मच, मैंने ये काम कर दिया है, अब मुझे पता है आपने मुझे रहने नहीं देना, मैं खुद ही जा रहा हूं, चले जाएं। नंबर 6 जनाब, आपने टैक्स नहीं दिया, अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो फिर भी आप ग्रीन कार्ड होल्डर जो कहलवाने के वो कहते हैं कि मजाज नहीं रहे हैं, तब भी आपको अपने घर अपने मुल्क ही वापस लौटना है। नंबर 6 पे जनाब हो गया जी। उसके बाद नंबर 7 पे जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जमहूरी हुकूमत है, उसकी आपने मुखालफत की या हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस होते हैं तो फिर भी आपके लिए मुश्किलात हैं। कोई ऐसा जुर्म आपने कर दिया जिससे अवामी तहफ़्फ़ुज़ या कौमी सलामती को ख़तरा होता है तो फिर भी आपका कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ एक एक करके, ताकि आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 9, बार बार या मखसूस किस्म के आप जराइम की बिना पर मुजरमाना रिकॉर्ड आपका बन जाता है
کہ آپ نے لیٹ سپوز آپ نے ٹریفک قانون کی وائلیشن کی ہے، اس بار آپ کو چلان تھمایا، اگلی بار پھر آپ نے کر دیا، پھر آپ نے کوئی اور چھوٹا موٹا کرائم کر دیا، اب یہ ایک آپ کا ریکارڈ بن رہا ہے. تو یہ ریکارڈ کب پکڑا جاتا ہے؟ جیسے ایک فلپائن کی خاتون تھی، وہ 50 سال سے امریکہ میں مقیم ہے، اور اس کے خلاف کوئی 2001 کا کوئی پرانا جو ہے وہ چھوٹا موٹا کوئی جرم تھا، اس پہ اس کو کوئی ریکارڈ میں تھی. وہ بیچاری پھنس گئی، جب پہنچی تو پہنچنے کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا. 3 ماہ تک وہ کسٹڈی میں رہی ہے، حراست میں رہی ہے، اور اس کے بعد اب اس کو بیل ملی ہے اور اس کے خلاف ڈیپورٹیشن کا کیس چل رہا ہے کہ اس کو ڈیپورٹ کیا جائے، اس کا کارڈ منسوخ کر دیا جائے. تو جناب یہ وہ چیزیں ہیں، آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے. آج کل حکومت کی جو پالیسی ہے وہ اس میں خاصا اس میں سختی ہے، اور وہ زیرو ٹالرنس پالیسی چل رہی ہے. تو بہتر ہے اپنے آپ کو مشکل سے بچانے کے لیے ان تمام تر چیزوں کا بہت خیال رکھیں تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے. مجھے دیجیے اجازت جناب، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.